बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है ये गांधी चौक मंच पर डॉक्टर लोगों की तरफ से बहुत शानदार आंदोलन इनका चल रहा है। बहुत सुंदर नजारा है गांधी चौक जानवीर का एक राउत के साथ में श्रीमान डॉक्टर साहब रघुकुल जी राजेंद्र जी डॉक्टर साहब के लड़के हैं साहब। ये प्रोग्राम कब से चल रहा है आपका? ये पिछले 7 दिनों से राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में लगातार चिकित्सकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज दिनांक 26 मार्च को सद्बुद्धि यज्ञ रखा गया है, जिसमें हम ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार जल्द से जल्द डॉक्टरों के इस बिल संबंधी जो भी समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ रही है उसका निवारण करे, वार्ता के स्तर पर बातचीत हो और जल्दी से बिल को वापस लिया जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त ये प्रोग्राम इनका चल रहा है हवन का यहाँ गांधी चौक में। ये जब तक मांगे ये अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी। बिल्कुल ये अनिश्चितकालीन है, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। धन्यवाद। सभा मंच पर गांधी चौक में इनका अनिश्चितकालीन प्रोग्राम ये जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इनका प्रोग्राम चलेगा। यह सरकार को सद्बुद्धि के लिए ये किया जा रहा है यहाँ पर। बहुत गजब का नज़ारा है गांधी चौक सभा मंच पर। यह जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मांगेगी तब तक इनके ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे श्री जगदीश की आरती देने जो गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी करत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। बहुत सुंदर हवन के बाद में आरती हो गई है। जय हो प्रभु। बहुत शानदार ये सद्बुद्धि यज्ञ डॉक्टर लोग कर रहे हैं यहाँ पर और अभी ये आरती हुई है। मैम आरती लोग बहुत सुंदर दृश्य है। अब ये कब से चल रहा है आपका प्रोग्राम? जब से गहलोत हमने सरकार ने ये बिल पारित किया है RTH, उसके विरोध में हम ये कर रहे हैं। सद्बुद्धि यज्ञ आज हमने यहाँ किया है कि भगवान हमारे मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे। उन्होंने एक ये नया शफुगा चालू किया है कि कल उन्होंने पारित किया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी सूची निकाली जाए
उनमें करने वाले, उनमें क्या कहते हैं, जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं उनकी सूची निकाली जाए, उन पे कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई करेंगे? डॉक्टरों को फांसी लगाएंगे, मारेंगे? जनता का विरोधी बिल है ये। जनता इस बात को आज नहीं समझ रही है, लेकिन कल जनता को समझ में आएगा कि ये जनता विरोधी बिल है। अरे अशोक गहलोत साहब को इतनी ही यदि जनता की पड़ी होती तो 10 दिन से जो डॉक्टर सड़क पे है ना, उन्हें एक दिन में काम पे बिठा दिया होता, क्योंकि उनकी जनता इससे परेशान है। जिस जनता के लिए वो ये बिल लेके आ रहे हैं, वो जनता आज परेशान हो रही है। हमें इस बात का दुख है, हम अपने मरीज को कभी भी दुख में, संकट में नहीं देख सकते, लेकिन यदि ये सरकार की नीति है, सरकार उनके लिए चाहती है, यदि वो चाहती है कि उनके मरीजों को, उनकी ये प्रजा को, उनकी ये जनता को वो ना हो, तो उनको एक दिन में, जब डॉक्टर स्ट्राइक पे आए थे, उसी दिन उस डॉक्टरों से बात करनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं उन्होंने बात नहीं की। उसके अलावा ये और लगा दिया कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? हम तो पहले ही बैठे हैं तैयार, हम तो वैसे ही मर रहे हैं, मरने के लिए तैयार हैं। और कहेंगे तो क्या करेंगे? अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में आग लगा देंगे। क्या करेंगे? यही कर सकते हैं हम, और कुछ भी नहीं कर सकते। पहले ही आपने तो हमारे ऊपर तलवार लटकाई दी, उस तलवार से कट के मरें या आपकी कार्रवाई से मरें, मरना तो हमें हर हालत में है। भगवान से यही सद्बुद्धि के लिए ये यज्ञ किया गया है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दो, उनको अकल दो कि वो इस चीज़ को समझें कि ये जनता विरोधी बिल है, जनता के हित का बिल नहीं है। और डॉक्टर विरोधी तो है ही है, साथ में जनता का भी विरोधी है ये बिल। भगवान ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। सही बात है। डॉक्टर आपका शुभ नाम डॉक्टर? आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर योगिता सक्सेना, इस RTH की संघर्ष समिति की अध्यक्ष हूँ, और हमारे डॉक्टर साहब जहांगीर साहब इस संघर्ष समिति के सचिव हैं। धन्यवाद साहब। हाँ डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते? जहांगीर साहब बोल रहे हैं। ऐसा है कि गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है, राइट टू हेल्थ। उसमें जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और उनके लिए ये प्रावधान किया है कि इमरजेंसी में कोई मरीज आएगा, उसको सारी मेडिसिन, उसकी व्यवस्था, एम्बुलेंस, उसकी मान लो एक्सरे, CT स्कैन, MRI सब फ्री करने पड़ेंगे। तो इसमें ऐसा है कि सब फ्री करेंगे तो हमें वैसे तो व्यवसाय में ले रखा है, कॉमर्शियल है, हम सारे हर तरह का भरते हैं। पोल्यूशन का हमारे श्रम विभाग का, हम नगर पालिका से इस तरह के करीब 54 एक्ट है, 54 एक्ट का सबका हमारा कॉमर्शियल रेट पे भुगतान कर रहे हैं। फिर हम ये हॉस्पिटल किसके लिए खोल के बैठे हैं? यूँ तो कोई आ जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंट का जिसको कुछ उसका पता ही नहीं है कि भी नाक कान गले का है, हड्डी का है, किसी का मेडिसिन का है, हार्ट अटैक का, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, ये ऐसा घटिया बिल लेके आए हैं जिसमें किसी का आज दिनांक तक किसी को क्लियर ही नहीं है कि इवन सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने खुद को भी इस बिल को पढ़ा, तो मैं चैलेंज देता हूँ ये बिल नहीं पढ़ा गया, क्यों? उनको खुद को ही पता नहीं कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। वो तो इनको ये जो IAS लॉबी हैं, सेक्रेटरीट में बैठे हैं, उनको कह दिया कि इनका सुन लो डॉक्टरों का, वो क्यों सुनेंगे? क्या सुनेंगे? उनको पता ही नहीं है। न हमारे डॉक्टर्स को उस कमेटी में लिया, न हमारी सुनवाई हो रही है। इसलिए मरीज दर दर भटक रहा है और दुख पाएंगे, और यही हालात रहे अशोक गहलोत सरकार में। और ये बिल यदि पूरा का पूरा ऐसे कैसे लागू कर दिया तो हमेशा के लिए ये जो समाज की ये जो डॉक्टर्स है, ये क्रीम है, ये राजस्थान से पलायन करेगी और गहलोत साहब को नोचेगी बाद में कि ये मैं क्या लेके आ गया। ये तो अपने वोट राजनीति के लिए एक बार गेम खेल रहे हैं। जो मारवाड़ी में कहते जाऊंती का बाज, यहाँ का अब जाऊंती का बाज रहा है। अब सर से यही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हमने सद्बुद्धि ये इसीलिए के है कि हमारे मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे और इस बिल को, काले बिल को वापस ले। धन्यवाद। धन्यवाद सर जहांगीर साहब। सीमा सेठिया जी, राइट टू हेल्थ जो बिल है, इसमें इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि इमरजेंसी कौन सी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से आ सकता है और कैसा, मेरे तो इमरजेंसी है, मेरे तो छाती में दर्द हो रहा है, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मेरे तो गर्भवती हूँ, मेरे तो बच्चा होने वाला है, किसी कोई तकलीफ हो, हर आदमी की अपनी इमरजेंसी लगती है उसको। उसकी सारी इलाज की व्यवस्था अगर वो उसके समझ में नहीं आए तो उसका फर्स्ट एड दे करके उसको रेफर करने की, एम्बुलेंस की व्यवस्था, अगर इस तरह के खर्चे सारे
प्राइवेट हॉस्पिटल उठाएगी तो वो फिर अपने सारे जो खर्चे और सारे खर्चे जो अपने कर्मचारी जो यहाँ काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह है, बिजली पानी का बिल है, उनका इन्वेस्टमेंट है, उनकी बैंक की किस्तें हैं, तो वो सारे खर्चे वो कैसे पूरे करेगी ये अगर। और फिर वो जो खर्चा आएगा, जो इमरजेंसी जो पेशेंट आएगा उसके बिल का क्या होगा, वो कितने महीने में पास होगा, कोई इसकी डिफिनेशन होगा। ये बीमार आए जो इमरजेंसी है जो यहाँ पर आएंगे इनका आपको इलाज करना और 1 महीने के अंदर आपको पेमेंट की व्यवस्था कर दी जाएगी गवर्नमेंट, तब तो कोई बात सार्थक होती है। ऐसे कोई उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कौन से पेशेंट जो है इमरजेंसी में आएगा और उसका इलाज कैसे होगा और कितने रुपए तक की वो छूट होगी उसमें और कितने रुपए वो गवर्नमेंट देगी और कितने टाइम में देगी, तब तो कोई बात हो। ये तो ऐसे ही मतलब अपने मनमानी ढंग से बिल लेके आ गए और अपने वोटों की राजनीति के लिए उनको अभी इलेक्शन लड़ना है इसलिए लोगों को लुभाने के लिए ले और डॉक्टरों को सड़क पे ला दिया और मरीज भटक कर परेशान हो रहे हैं। सही बात है तो साहब, इनको सद्बुद्धि दें, ये हमारी कामना है। धन्यवाद साहब, बहुत सही बात, आप लोगों की मांग वाजिब है।